हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। इस चैप्टर नेम इज़ one second. Chapter 2. Its name is linear equation in one variable। ये आपको पता है ये कौन सी क्लास का हो सकता है? ये है आपकी 8th क्लास। तो देखो यहाँ पर चैप्टर 2 हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है चैप्टर समझने में। चैप्टर 1 बहुत इजी करते हैं, अब तो सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो हम चैप्टर कौन सा करेंगे? चैप्टर 2 करेंगे इस लेवल में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छे से हो पाएगा तुमसे, तुम अच्छे से कर सकते हैं उसको। कुछ बच्चों को टफ़ लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। पहले टफ़ हुआ करता था, लेकिन अब NCERT में जो सिलेबस है, वो जो एक्सरसाइज थी, जो टफ़ थी, वो कट चुकी हैं। तो सबसे पहले चलो हम चैप्टर की ना थोड़ा बात करते हैं, किसकी? इंट्रोडक्शन की। ये जो वीडियो है, ये सिर्फ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 या 10 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। मैं इसे समझा दूंगा तुम्हें कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वन वेरिएबल क्या होते हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, व्हाट्स द मीन ऑफ इक्वेशन एंड व्हाट्स द मीन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो वी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम बताते हैं, या अपन सीखेंगे सबसे पहले कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम सुना है आपने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? जिसमें एल्जेब्रा हो, लाइक 5x 9x 1000x हो गया, ज़रूरी नहीं है 2y ले लो, ठीक है। अब यहाँ से ना देखो ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं, या फिर 2x - 3 4x + 2, ये सब क्या है तुम्हारी? ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। तो इन्हीं का यूज़ करते हैं हम किसके अंदर? लीनियर इक्वेशंस के अंदर। इन्हीं से हमारी क्या बनती हैं? इक्वेशंस बनती हैं। इन्हीं से हमारी लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। चलो सबसे पहले हम बताते हैं क्या। देखो जैसे कि सपोज़ करो मैं लेता हूँ ये 5x लिया मैंने। इस 5x से मैंने इसमें कर देता हूँ मैं 4 ऐड, ठीक है, और = में मैंने लिख दिया 6। तो यहाँ पर अब क्या है? ये आपने ये साइन देखा, ये वी कॉल्ड इट इक्विटी। सॉरी बच्चों, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये आपका इक्विटी नहीं है, तो कॉमर्स का हो जाएगा। ये आपकी क्या है? सॉरी, ये इसको बोलते हैं हम इक्वालिटी, मीन समानता। देखो जब तक ये इक्वालिटी अगर नहीं आएगी, ठीक है, हम इसी से ही, ये देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कोई एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, मैंने ये इक्वालिटी, ठीक, और यहाँ पर हमारा ये कांस्टेंट नंबर है, जिससे क्या बन के मेरे एक ये लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना है ये, तो हमें ये देखना है कि जो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल है। देखो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? देखो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं कि तुम्हारा कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, और उसके साथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें मल्टीप्लिकेशन किसकी होती है? एक तो हमारी होती है किसकी? कांस्टेंट की,
और किसकी होती है दूसरी है वेरिएबल्स की। अब देखो वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। उन्होंने खुद बोला है, क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशंस है वन वेरिएबल, सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल है, तो चलो एक बार मैं समझा देता हूँ तुम्हें कि जो ये वन वेरिएबल है ये होता क्या है, ठीक है, और ये कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे। ओके, सो कांस्टेंट लाइक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट की क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मतलब कह सकते हैं हम विच नंबर हैज़ फिक्स वैल्यू वी कॉल्ड इट कांस्टेंट नंबर्स। कांस्टेंट क्या हो, 2 हो गया, 100 हो गया, माइनस का 50 हो गया। नेचुरल नंबर्स हमारे जो होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते हम, होल नंबर्स जितने भी नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ये वेरिएबल्स होते हैं, कौन से वेरिएबल, इनकी जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू डज नॉट फिक्स, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कि 5x हो गया, y हो गया, या फिर माइनस का 3y हो गया। देखो यहाँ पे जो y है इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है फिर वो, ठीक है, हम फाइंड करेंगे। तो बात समझ में आ गई, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब इन्हीं से मिलके हमारा क्या बनता है, जैसे कि 4x ले लिया प्लस में 1 ले लिया इज इक्वल टू में 12 ले लिया, तो हमारी क्या बनती है, हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। ये क्लियर है, इक्वेशन क्या होती है। तो इनको ना, अब जो टॉपिक है वो है कि इनको इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे कैसे, मतलब हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो उसके ना कई तरीके हैं, अलग अलग टीचर आपको कराते होंगे, बट जो मेरा जो तरीका है वो थोड़ा कराने का अलग है। मैं आपको उस तरीके से कराऊंगा लाइक जैसे कि मैं आपकी तरह हूँ, ठीक है। अब मानो कि लाइक आप कोई फ्रेंड से पढ़ रहे हो, आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन कमेंट, तुम कमेंट करो, तुमको बताओ। मैं हर एक बच्चे की प्रॉब्लम करने के लिए बैठा हूँ। मैंने स्टार्टिंग ही इसलिए कराया क्योंकि मुझे पता है मैं अभी जस्ट आई एम न्यू हेयर, मैं नया आया हूँ इस फील्ड के अंदर। तो मैं जितना मेरे से हो चुकेगा मैं अपना 100% दूँ हर एक बच्चे के लिए। कुछ भी डाउट, एनीथिंग एल्स इन क्लास, नर्सरी टू 12th, एनीथिंग एल्स, कॉमर्स, साइंस, SST, इंग्लिश, मैथ, ग्रामर एक्सेट्रा, सब मैं कराऊँगा यहाँ पर, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई एक पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री एकदम। एक्चुअली आई एम ट्यूशन टीचर, बट मैं यहाँ फ्री पढ़ाऊँगा सबको, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पढ़ाना, मैं करना चाहता हूँ अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ता है। देखो एक्चुअली मैं आज तुम्हें ये टैब पे पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पर, बट आने वाले टाइम में जब थोड़ा सही होगा तो मैं आपको बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से। बाकी बोर्ड वगैरह पर, डिजिटल बोर्ड वगैरह पर पढ़ेंगे अपन। तो बस तुम्हें उम्मीद करता हूँ तुम साथ रहो। तुम्हारी ये ईयर है अब जो जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, वो मैं कंप्लीट कराऊँगा, चाहे 8th क्लास हो, 9th हो, 10th हो, सब डेली वीडियोज़ आएंगी आपकी, डेली मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो। स्पेशल तो मैं कराता हूँ, 8th को तो मैं ऑल सब्जेक्ट कराऊँगा ही कराऊँगा, बाकी 9th को मैथ्स, उसकी 9th की इंग्लिश भी और सब कुछ। लेकिन 8th की तो तुम टेंशन मत लो, 8th जिम्मेदारी मेरी है कराने की, ऑल सब्जेक्ट, हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी पूछो 8th से, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। सो तो वो हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। और मैं ना तुम्हें खाली NCERT ही नहीं कराऊंगा, सिर्फ NCERT ही नहीं कराऊंगा मैं, तो तुम्हें RD शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी कराऊंगा अलग से एकदम। चलो सबसे पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक सपोज करो एक क्वेश्चन है 4x + 5 = 20।
यहाँ पर ना तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। देखो इसके ना दो तरीके हैं फाइंड करने के। सबसे पहले क्या है, आप ऐसे करो, ये जो 4x है इसको ऐसे ही लिखो, इज इक्वल लिखा, ये 20 ऐसे ही आएगा हमारा एज इट इज़। अब ये जो 5 है इसको हमें लेके आना है इधर 20 के पास। क्यों लेके आना है? इसका रीज़न तो होगा ना, कोई लेके क्यों आना है? ये वो लेके इसलिए आना है क्योंकि ये जो 20 है और ये जो 5 है ये हमारे कांस्टेंट नंबर हैं। कौन से नंबर हैं ये? कांस्टेंट नंबर हैं। ये इनके पास ही जाएंगे ये, ठीक है। तो हमें इनके पास ही लेके जाना है इसको। तो ये जो प्लस का 5 है जब इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ओके, तो जो 4x इज़ इक्वल टू, जब 20 में से माइनस रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 15। ओके, अब देखो आपने शायद आपको पता होगा बहुत से बच्चों को, लेकिन कुछ को नहीं पता। कहते हैं कि सर ये 5 यहाँ माइनस का क्यों हो गया? देखो बेटा, देखो कोई चीज़ प्लस की है, कोई भी नंबर अगर वो इक्वलिटी को क्रॉस करके दूसरी जगह पर आता है, इसको क्रॉस कर देता है इसको, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उसका हमारा साइन चेंज हो जाता है। प्लस का किस में आ जाता है? माइनस में। अगर माइनस का क्रॉस करता है तो किस में आता है? प्लस में। अगर मल्टीप्लाई का करता है क्रॉस तो किस में आता है? वो डिवाइड में। अगर डिवाइड का करता है तो किस में आता है? वो किस में आता है बताओ? मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये आपके ये 4 स्टेप्स होते हैं, चाहे इस तरफ से इस तरफ जाओ, चाहे आप इस तरफ से इस तरफ जाओ, भाई एक ही बात है, मैंने ये लिख दिया है आप, ठीक है, इसका ध्यान रखना। प्लस अगर इक्वलिटी क्रॉस करेगा तो माइनस आएगा, अगर वो प्लस वाला इस तरफ आएगा, अगर प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही हमारा 5 था, वो इस तरफ आया 20 की तरफ तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। अगर माइनस का होता था क्या होता है? प्लस लगाते हम, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वहाँ पे क्या है हमारा ये हमारा प्लस का, तो इसलिए माइनस में हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, क्या पता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में जाता है? डिवाइड में। ओके, तो बेटा देखो जब ये 4x है ये किस तरफ जाएगा? ये 4x है ना, तो ये 4x जो लिखे हुए हैं ये 4x लिखा हुआ है ना, ये 4 मल्टीप्लाई x होता है, इसको हम लिखते हैं 4x। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, किस में है? ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ये जब मल्टीप्लाई जब इस तरफ आएगा तो किस में आएगा? डिवाइड में। सो x इज़ इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो देखो इसको ना हमने यहीं छोड़ देना है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन का आ जाए आप उसको चेंज कर सकते हो, मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन भी सिखा दूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, आपने करा है 7th क्लास में 6th क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 15 है बाय 4 है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं हम, ठीक है। देखो 4 3 कितने होते हैं? 12। आप ऐसे देखो ये 15 है, आपको मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 3 कितना आ गया? 12। 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3 बस। तो देखो ये जो 3 आया मल्टीप्लिकेशन में, ये आपका इधर लिखा जाएगा, और नीचे कितना है? 4 है। अब जो रिमाइंडर बचा है आप उसको प्लस पे लगा दो, ठीक है। मतलब कितना आ गया? ये 3 यहाँ हो गया, 4 3 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा? प्लस में 3, तो इसका आंसर कितना आ गया? वही 3 बाय 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो अपनी इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी सिर्फ ये मैंने आपको समझाया है जो लीनियर इक्वेशन होता है वो होती क्या है, 1 वेरिएबल क्या होते हैं, या आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं। ये देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उन्हीं से हम क्रिएट करते हैं, किसको? उन्हीं से बनते हैं ये हमारे मतलब लाइक लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। देखो मैंने आपको कांस्टेंट समझाया, वेरिएबल समझाया, ठीक है, और ये तो हमको सोल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया। तो इसके बाद हम जो करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी या फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी क्या होगी, जो हमारी 2.1 है इस चैप्टर की, उस एक्सरसाइज को हम करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम, दिक्कत नहीं है किसी भी बात की। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इफ़ एनी डाउट, इफ़ any doubt you can ask me। आप कमेंट करो, मैं बैठा हूँ यहाँ बताने के लिए तुम्हें, हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आप सिर्फ मेरे को। देखो मुझे पता है कुछ बच्चों को कमेंट करूँगा मैं, शायद हो सकता है 1% बेटा मैं नहीं पढ़ पाऊँ, तो मैं आपको बताऊँगा,
ठीक है। लाइक जैसे कि मैं टेलीग्राम चैनल है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं उसको बना के तुम वहाँ से मैं चैटिंग कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि सर ये मैं ये बताना है वो बताना है, ओके। तो बेटा देखो ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है, मैं तुमसे अगर तुम्हें सही लगी, अगर अच्छी लगी, तुमसे आगे पढ़ना चाहते हो तुम, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। और तुम प्लीज़ लाइक भी कर सकते हो। जो कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।